वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है, अंग्रेज़ी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। इट्स ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू मीन ज़रूरी है, गो ये V1 है, दैट मीन जाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश, इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। लर्न मीन सीखना, यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू, इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी पैसा कमाना मेरे लिए अहम है, पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन कमाना, मनी मीन पैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह रुकना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। चुप रहने का क्या लोगे, मुझे बताने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। मुझे बताने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी। उसे बुलाने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे, मेरी मदद करने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का क्या लोगे, यहाँ से जाने का क्या लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स अज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स अज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स assume that you were compelled. Let's assume that you were compelled. You were compelled ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean तुम मजबूर थे। Let's assume that mean चलो मान लिया कि। One more example for better understanding, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। Let's assume that you have less time. Let's assume that you have less time. You have less time mean तुम्हारे पास वक़्त कम है। चलो मान लिया के लिए हम यूज़ करते हैं लेट्स assume that। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। लेट्स assume that you did me a favor. लेट्स assume that you did me a favor। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो। चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो। लेट्स assume that you are innocent. Let's assume that you are innocent। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है, घर होता किस लिए है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए है, उस्ताद होता किस लिए है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्रिकेट खेलने के दिन चले गए, बोलने के दिन चले गए, उससे बात करने के दिन चले गए, पढ़ने के दिन चले गए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दिन चले गए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गोन आर द डेज ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure. Gone are the days of plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्रिकेट खेलने के दिन चले गई। Gone are the days of playing cricket. Gone are the days of playing cricket. बोलने के दिन चले गए। Gone are the days of speaking. Gone are the days of speaking. उससे बात करने के दिन चले गए। Gone are the days of talking to him. Gone are the days of talking to him. पढ़ने के दिन चले गए। Gone are the days of reading. Gone are the days of reading। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें। सीखने के दिन चले गए, सीखने के दिन चले गए। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी, तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी, तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी, तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी।
ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: ہاؤ لانگ ول یو ٹیک پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تمہیں چائے بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو میک ٹی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو میک ٹی؟ تمہیں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو کم؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو کم؟ آپ بھی تھوڑی سی محنت کر کے ان چھوٹے چھوٹے سے اسٹرکچر کی مدد سے انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ تمہیں انگلش سیکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو لرن انگلش؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو لرن انگلش؟ تمہیں تیار ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو ریڈی؟ ہاؤ لانگ ول یو ٹیک ٹو ریڈی؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں وہاں جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں وہاں جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منی۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے، تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: یور پلس ناؤن پلس ایز پلس مائی پلس ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے یعنی میں تمہارا دکھ اپنا ہی دکھ سمجھتا ہوں۔ یور سورو از مائی سورو۔ یور سورو از مائی سورو۔ یور مین تمہارا، سورو مین دکھ، مائی میرا، سورو مین دکھ۔ یور سورو از مائی سورو، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ یور پرابلم از مائی پرابلم۔ یور پرابلم از مائی پرابلم، تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے، تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے۔ یور واچ از مائی واچ۔ یور واچ از مائی واچ۔ واچ مین گھڑی۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تمہارا گھر میرا گھر ہے، تمہارا گھر میرا گھر ہے۔ یور ہاؤس از مائی ہاؤس۔ یور ہاؤس از مائی ہاؤس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہارا موبائل میرا موبائل ہے، تمہارا موبائل میرا موبائل ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس۔ تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو نو رائٹ ٹو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیو نو رائٹ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو ہیئر۔ یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو ہیئر۔ لیو یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یو ہیو نو رائٹ ٹو اسپیک۔ یو ہیو نو رائٹ ٹو اسپیک۔ اسپیک یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ مجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آئی ہیو نو رائٹ ٹو گو دیئر۔ آئی ہیو نو رائٹ ٹو گو دیئر۔ گو یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یو ہیو نو رائٹ ٹو کم ہیئر۔ یو ہیو نو رائٹ ٹو کم ہیئر۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں اس سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے،
मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठेका लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ नोट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट, टेकन ये टेका थर्ड फॉर्म है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। दे आर गोइंग ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, यानी शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका। मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका। हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बट कुड नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका। He wanted to send but could not say. He wanted to send but could not say. मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका, यानी मैं कोशिश कर रहा था सीखने की लेकिन सीख न सका। I wanted to learn but could not learn. I wanted to learn but could not learn. हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। We wanted to go but could not go.
वी वांटेड टू गो बट कुड नॉट गो। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो जीतना तो चाहता था पर जीत न सका। ही वांटेड टू विन बट कुड नॉट विन। ही वांटेड टू विन बट कुड नॉट विन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं देखना तो चाहता था पर देख न सका। मैं देखना तो चाहता था पर देख न सका। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या आज जाना ज़रूरी है? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? क्या उसे बताना ज़रूरी है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरी है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट नेसेसरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट नेसेसरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या आज जाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम? एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक बात बोलूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। डू आई से वन थिंग, ही इज राइट इन हिज प्लेस। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर। ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड। ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
किसने कहा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा। हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा। Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा। Who asked him to live here? फिलहाल सब कुछ ठीक है। फिलहाल इस बात को छोड़ो। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो। लीव इट फॉर द मोमेंट। लीव इट फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस तक। मेरी मेहनत रंग लाएगी। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। उसकी मेहनत रंग लाई। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। मेहनत रंग लाना यानी किसी काम में कामयाबी हासिल करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पे ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस पे ऑफ। पे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरी मेहनत रंग लाएगी। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी मेहनत रंग लाएगी। हमारी मेहनत रंग लाएगी। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी समझदारी रंग लाएगी। उसकी समझदारी रंग लाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कुछ ही देर में वो आने वाला है। कुछ ही देर में हम जाएंगे। कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ही देर में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ही देर में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ ही देर में वो आने वाला है। ही इज़ टू कम इन अ शॉर्ट व्हाइल। ही इज़ टू कम ये सेंटेंस है। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये हमारा फ्रेज है। कुछ ही देर में हम जाएंगे। वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी विल गो ये सेंटेंस है। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये फ्रेज है। कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा।
कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा. He will tell you in a short while. He will tell you in a short while. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे. कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मम्मी. वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वहाँ पानी ही पानी है. देयर इज़ नथिंग बट वाटर. देयर इज़ नथिंग बट वाटर. वहाँ रेत ही रेत है. वहाँ रेत ही रेत है. देयर इज़ नथिंग बट सैंड. देयर इज़ नथिंग बट सैंड. वहाँ पैसा ही पैसा है. वहाँ पैसा ही पैसा है. देयर इज़ नथिंग बट मनी. देयर इज़ नथिंग बट मनी. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. वहाँ दुकानें ही दुकानें हैं. देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स. देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. वहाँ खुशी ही खुशी है. वहाँ खुशी ही खुशी है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक यू.